जी, अब तक साथियों को समझ में आएगा क्या समझा आपने? बहुत से साथियों को भी हौसला मिलेगा आपके बोलने से। ई कॉमर्स कोर्स ज्वाइन करने से आपने क्या सीखा, इस जर्नी से क्या समझ में आया? अब आगे क्या आपने सोचा है, क्या टास्क है, किस तरह आप अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को जो आगे हासिल करना चाहते हैं? जी आसिफ इकबाल साहब। हाँ मौलाना, जी जी अभी तक तो मैं ये चीज सीखा हूँ कि सेल से ज्यादा रिसर्च इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बोली, सारे साथियों को समझना चाहिए। रिसर्च, रिसर्च पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बराबर, आगे नेक्स्ट। बस और कुछ आसिफ भाई अब तक? अच्छा, आगे आप क्या क्या आज में किस हिसाब से आप ये जर्नी शुरू करने का सोच रहे हैं? जी आसिफ भाई, यानी अब तक के लेक्चर से आपने क्या सोचा कि कैसे शुरू करेंगे आप? आपका माइक ओपन कर दिया मैंने। हाँ मौलाना, पहले जी ये सर जैसे बताया अभी रोबोस्टो का, उसी से स्टार्ट करेंगे, उसी से और एक्सपीरियंस लेके ई कॉमर्स स्टार्ट करना है। बराबर बराबर, ठीक है ठीक है। स्टार्ट, ये जकी भाई लिख रहे हैं, स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग एंड लेटर ई कॉमर्स। बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स में जैसे सही है। अगर हम स्टार्ट अगर जैसे करना चाह रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया तो चाहिए ई कॉमर्स में। 30 दिन का मतलब 30 दिन 30 दिन का कंटिन्यू अगर हमें सिलसिला लेके चलना है तो ड्रॉप शिपिंग सही है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा, जैसे सर का एक अपना बताने का स्टाइल है और समझाने का स्टाइल, उनका अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं है। आप रोपोसे से उठाइए प्रोडक्ट, या ग्लोरोड से उठाइए, मीशो से उठाइए और उसकी बेच दीजिए, बिल्कुल इजी स्टेप है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत शरीय एतबार से भी थोड़ा लचक हो जाती है। और दूसरा है कि उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको उस वक्त मिलेगा जबकि आप रोपोसो की बजाय डायरेक्ट किसी होलसेलर से ड्रॉप शिपिंग करो, तो वो पूरी एतबार से हलाल भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी उसमें ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। उसमें मैंने जो होलसेलर तलाश करने के ताल्लुक से लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, तो वो सारे देख के आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी अभी रोपोसो से हम ले रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट, तो रोपोसो अपना 20% ले रहे, यानी होलसेलर ने वहां पर अपना प्रोडक्ट रखा वहां पर, तो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट भी रखा हुआ है और रोपोसो 20% ले रहे हैं, तो उसकी वजह से प्राइस ज्यादा हो गई। लेकिन वही रोपोसो पे जाके मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि रोपोसो सही है, जाके आप जो है मीशो को मैंने बताया था मीशो से कैसे निकालेंगे होलसेलर को, तो वही अंदाज सेम रहेगा। वैसे आप मीशो से उठाइए, यानी होलसेलर अलग से लीजिए। मीशो को छोड़िए, रोपोसो को छोड़िए, ग्लोरोड को छोड़िए, इन पर जो होलसेलर्स बैठे हुए हैं उनसे इन प्लेटफॉर्म के अलावा जब हम कांटेक्ट करेंगे तो 20% हमारा बच रहा होगा, वो 20% कम करके देने के चांस रहेंगे। उसकी वजह से प्रोडक्ट प्रॉफिट जो हमारा बढ़ जाता है। तो ये भी आप इसके लिए और ज्यादा, रोपोसो पे तो फट से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन अलग से आपको ट्रस्टेबल प्रोडक्ट के लिए ट्रस्टेबल होलसेलर ढूंढना पड़ेगा। जी आगे सर, आपने एक पोस्ट की थी चाइना, अच्छा मुंबई के, वो देखिए भाई, जो साथी जाना चाहते हैं वो चले जाइएगा, सबकी अपनी मसरूफियत होती है। या कुछ ग्रुप बना के जाना चाहे तो ग्रुप बना के चले जाइएगा बॉम्बे एग्जीबिशन में जाने के लिए। सर आपने एक पोस्ट की थी 6वीं बॉम्बे एग्जीबिशन हो गया है मौलाना, एक क्लास आपकी जो शरीयत के हिसाब से इसके मसले है उस पर हो जाए, हो गई, मैंने कर दिया है। होलसेलर कैसे तलाश करे उससे पहले वाला लेक्चर था शायद, ई रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग के ताल्लुक से, वो वाला लेक्चर सुन लीजिएगा अब्दुल आदिल भाई। रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग पर मैंने पूरा दे दिया, उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा उसको ड्रॉप शिपिंग को हलाल करने के, तो आप प्रॉपर जो है रीसेलर से राब्ता कर, होलसेलर से राब्ता कर लो और उसके साथ काम करो। उसमें मैंने फिर होलसेलर कैसे तलाश करो, उसमें बहुत सारे होलसेलर के जो नहीं बताया भी कौन कौन लोग हैं। आवाज सही नहीं आ रही है, सही, चलिए कुछ ही मिनट बाकी है हमारे। और कोई कुछ कहना चाहे तो, और कोई कुछ फीडबैक देना चाहे तो
देखिए आसिफ भाई ने एक ही बात बोली लेकिन बहुत कीमती बोली कि रिसर्च ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे ऑफलाइन ऐसा होता था ना हम लोगों का कि हम लोग बॉम्बे जाते हैं तो 2-2 3-3 दिन मार्केट में भटकते हैं होल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। दुकानदार जब जाता है, जैसे कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है तो बॉम्बे भी जाएगा, सूरत भी जाएगा, राजपूत भी जाएगा, हर जगह जाके मार्केट 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन भटकता है, उसके बाद कहीं से वो प्रोडक्ट लेना शुरू करता है। तो यहाँ पर भी हमें उतनी ही रिसर्च करेंगे। और मैंने अपने से बताया था कि आपके पास जो है सर तो डायरेक्ट मीशो और गोलोरोड वगैरह आपको बता दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जो है डायरेक्टली आपके पास कम से कम 50 से 100 होलसेलर से पर्सनली आपका कनेक्शन होना चाहिए। और उनके पर्सनली आप ग्रुप में ऐड हो, उनके पर्सनली क्या कहेंगे वो होती है ना ब्रॉडकास्ट में ऐड हो, उनकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और उनसे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ई कॉमर्स के लिए भी खरीदना आपके लिए आसान होगा, ट्रस्ट बैठ जाएगा। रोपोसो से सर्च का क्या तरीका है जरा बता दे। सर ने बताया होगा ना रोपोसो से सर्च का तरीका। हामिद अख्तर भाई जी, हामिद भाई जी, हामिद भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मुझको ये पूछना था कि मैं दानिश भाई के चैनल पे देखा था, तो एक एक वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि 90% लोग फेल हो जाते ड्रॉप शिपिंग में, बिगिनर्स। हाँ हाँ, तो मेरा एक मशवरा है कि साथियों को इसमें लगन से लगे रहना, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उनका वीडियो देख लो, उनके चैनल पे है हाँ, कि उसमें उन्होंने बताया कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ 70 लोग, तो इसमें एक दो ही करेंगे बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल जाके। बिल्कुल। नहीं देखे वो तो हर मेरा तो हर ऐसा हाँ। नहीं, वो तो हर क्लास और हर बिजनेस में ऐसा ही रहता है कि कोई भी हाँ। कोर्स आप करे तो उसका सक्सेस रेशियो जो होता हम्म। है 10% ही होता है। ये माहिरीन, दुनिया के माहिरीन का कहना यही, आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी फील्ड ज्वाइन करें, उसमें सक्सेस रेशियो जो होता है हाँ। वो 10% ही रहता है। ये तो उसी को उन्होंने कहा हाँ। 90% लोग फेल हो जाते हैं, ये हर जगह आता है। अब वो आपके जुनून पर होता है। शुरू में जितने ही बड़े बड़े वो देखे ना आप, जितने ही बड़े बड़े आप देखेंगे बिजनेसमैन है, तो वो यही कहते हैं हाँ। कि शुरू में इंसान फेल जो होता है ना, जिसको हम फेल होने का नाम देते हैं, वो फेल नहीं हो रहा होता, वो एक्सपीरियंस ले रहा होता है, हम्म। सीख रहा होता है। तो जैसे शुरू में आपके 5,000 10,000 रुपये अगर जा रहे हैं, आपको लग रहा है लॉस हो रहा है, हाँ। तो लॉस नहीं, वो आपकी लर्निंग रही, वो सीखने का एक्सपीरियंस आपको मिलता रहा। तो उसके बाद आपको समझ में, जैसे वो बल्ब बनाने वाले की मैं मिसाल देता हूँ। अभी वो हाँ। 2 दिन 3 दिन पहले एक साथी मिले तो वो भी कह रहे हैं मौलाना आपकी वो मिसाल जो है बड़ी दिमाग में बैठी रहती है। वो मैं मिसाल देता हूँ, बल्ब बनाने वाला उस 999 मरतबा फेल हुआ वो। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने वो काम बार बार क्यों किया जिस काम में आप बार बार फेल हो रहे थे, छोड़ देना चाहिए था, कुछ और कर लेते यार, दुनिया में हजारों काम था जिसमें बार बार तुम फेल होते रहे, वही काम क्यों किया तुमने। जैसे हम तो होते ना, एक मरतबा फेल हुआ, 2 मरतबा 3 बार, छोड़ यार कुछ और कर लो, हाँ। दूसरी चीज में हम चले जाते हैं। तो 999 मरतबा फेल हुआ, फिर वही काम करता रहो। तो उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया बड़ा भारी कि कौन कहता है कि मैं फेल हुआ। मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने दुनिया को 999 ऐसे तरीके दे दिए जिससे बल्ब नहीं बनेगा, और एक तरीका ऐसा दिया जिससे बल्ब बनेगा। ठीक है। तो आप जो हाँ। फेल जिसको कह रहे हैं ना, तो फेल होने से आप समझ रहे हम्म। हैं कि मेरी मैं ये किया गलत, ये किया गलत, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी गलत रही, मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया वो गलत रहा, या मेरे कम्युनिकेशन में कमी रही, या मेरी डिलीवरी में कमी रही, लोगों के साथ बात कर क्या वो कमी, वो चीजें हमें समझ में आएंगी। तो फिर इंसान फिर उन सबको सामने रखते फिर एक अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकता है। अलबत्ता इसीलिए कहते हैं कि आप जो एक कम इन्वेस्टमेंट से ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट पकड़िए, और ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट पकड़ेंगे तो आप हाँ। प्रॉपर मेहनत, तो एक वो सर्कल लेके चलिए। बाद मतलब जैसे सर के कोर्स हम लोग जो ज्वाइन करते हैं तो फेल जो होते हैं यानी कामयाब नहीं हो पाते हैं, उसमें होता है कि देखिए आज के दिन मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट में रोपोसो से उठा रहा हूँ, आज के दिन मैंने ऐड चलाया, उसके बाद 10-12 दिन साइलेंट खत्म। फिर 10-12 दिन के बाद फिर देखो थोड़ा जुनून चढ़ा, मैंने कोई प्रोडक्ट ढूंढा और उस पर फिर ऐड चलाया, फिर उसके बाद साइलेंट। तो उसकी वजह से जो है यानी वो चैन नहीं बन पाती, सर्कल नहीं बन पाती, और हमारी मार्केट, हमारी जो प्लेट अवेयरनेस लोगों को नहीं हो पाती है, जो क्या बोलेंगे यानी पहचान बिल्ड होना चाहिए नहीं हो पाती, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। जैसे कोई नई दुकान भी अगर ऑफलाइन
खुल रही है तो हम पहले ही दिन खरीदी करना नहीं शुरू करते, झिझकता है इंसान उनके पास जाने से, कौन लोग होंगे, कैसे बात करेगा, सही है महंगा देगा सस्ता देगा क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब वो मार्केट में जमा रहता है तो उसका सिक्का जम जाता है। तो ये भी एक चीज उसमें मैटर करती है। ड्रॉप शिपिंग जैसे 30 दिन का सर ने फनल बताया, तो 30 दिन कंटिन्यू आपको करते ही रहना है, फिर लगातार उसी हिसाब से आप स्टार्ट पकड़े। तो 30 दिन के बाद आपको आपके कुछ ना कुछ एक सेटअप आपके सामने आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 30 दिन में आप सीख रहे होंगे पहले सर इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नेक्स्ट में क्या तैयारी करनी होगी।